ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें, मैं ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। मित्रों, आज हम लोग भारतीय नव वर्ष श्री विक्रम संवत 2078 वर्ष प्रवेश के दिन ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है और उसका वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री संवत 2078 13 अप्रैल 2021 से मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए सबसे पहले आप सबको नव संवत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए संवत का शुरुआत 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे से हो रहा है, अतः कुंडली का विश्लेषण 12 अप्रैल सुबेरे 8 बजे अनुसार वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार विवेचना करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संवत 2078 वाले दिन ग्रहों की स्थिति कैसी है और वृश्चिक राशि के जातकों को इस गोचर का कैसा प्रभाव मिलने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक को किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने वाला है, किस काम को करके विशेष लाभ कमा सकेंगे, इसकी चर्चा कुंडली के 12 भागों के माध्यम से करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य, धन, सुख और संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय, जीवन के इन 12 महत्वपूर्ण विषयों को ज्योतिष के दृष्टि से 12 अप्रैल को होने वाले ग्रह गोचर के अनुसार विवेचना करेंगे। और अंत में मंगल ग्रह जनित कष्ट निवारण का उपाय, जिसको करने से मंगल से संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों के प्राकृतिक और व्यवहारिक लक्षण से। वृश्चिक राशि स्थिर राशि है, उत्तर दिशा का स्वामी दिवा बलि और जल तत्व की राशि है। इसके स्वामी मंगल देव हैं। वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लगन में जन्मे जातक का ललाट चौड़ा, आंखें काली, सतर्क और आत्मबली होते हैं। जातक का चेहरा आकर्षक व व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। शरीर में चुस्ती और फुर्ती स्वाभाविक रूप से होती है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि होने के कारण जातक जुझारू एवं कर्मठ होते हैं, अर्थात जिस काम को करने की सोचते हैं उसको करके छोड़ते हैं, जिस काम को ठान लेते हैं उसको पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। जातक फल की चिंता किए बिना भी कई बार अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों में आवेश में भी काम करने की प्रवृत्ति होती है। साहस, उत्तेजना और निडर होकर के काम करने वाले होते हैं। जातक मित्रता और विश्वास सच्चे मन से करते हैं, अन्यथा उचित दूरी बना लेते हैं। अस्पष्टवादी होने के कारण कई बार कटु वचन भी बोल देते हैं और अकारण लोगों से शत्रुता कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातक कई महत्वपूर्ण राज अपने दिल में छुपाए रहते हैं, अपने मान प्रतिष्ठा के प्रति विशेष सचेत रहते हैं और जातक रहस्यपूर्ण ज्ञान, पराशक्ति, मंत्र तंत्र जैसे विषयों में विशेष रुचि लेते हैं। अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सावधानी क्या होनी चाहिए? तो आवश्यकता से अधिक व्यंग नहीं करना चाहिए, आलोचना करने की सीमा रखनी चाहिए और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, आवेश में कोई काम ना करें और काम को समय पे पूरा करें। तो ये सावधानी है, इस सावधानी को रख करके अपने जीवन को आप और सुंदर बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले लग्न को लेते हैं। वृश्चिक लगन स्थिर राशि, लगन में केतु स्थित है। लगन पर लग्नेश मंगल और राहु की दृष्टि है। लगन से चतुर्थ और पंचम भाव में शुभ ग्रह होने से केंद्र और त्रिकोण भाव बली हो रहा है, अतः सुख सुविधा की बढ़ोतरी होगी। शिक्षा और संतान की प्राप्ति तथा व्यवसाय में लाभ और वृद्धि परिलक्षित करता है। लग्नेश मंगल सप्तम भाव में स्थित होकर के लग्न को दृष्ट करते हैं, अतः लग्न के नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है। लग्न सप्तम भाव का संयोग बनने से शादी का योग बनेगा, पार्टनरशिप में काम करने का योग बनेगा। अब द्वितीय भाव लेते हैं। द्वितीयेश गुरु चतुर्थ भाव में स्थित है और द्वितीय भाव पर लग्नेश मंगल की दृष्टि है, अतः द्वितीय भाव के शुभ तत्वों में वृद्धि हो रही है। फलस्वरूप
अस्थाई संपत्ति में वृद्धि तथा कुटुंब वृद्धि का भी योग बनेगा। मकान, दुकान, जमीन जायदाद इत्यादि अस्थाई संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। कुटुंब वृद्धि योग बनने से विवाह होना और संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। अब तृतीय भाव, तृतीय शनि तृतीय भाव में स्वराशि के स्थित हैं। तृतीय भाव से दूसरे, तीसरे, चतुर्थ और पंचम भाव में लगातार ग्रह स्थित हैं। अतः तृतीय भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में है। शास्त्रों के अनुसार सहजे सहजाधीशे सहोदर सुख अवंत्ये धन पुत्र युक्तो हष्टो भुवनादि सुख मद भुक्ता, अर्थात तृतीय भाव में हो तो भाइयों के सुख से सुखी, अचानक धन और पुत्र से युक्त होता है और पहले से अधिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब लेते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि है और इसमें देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। चतुर्थे शनि मकर राशि में स्थित है, अतः पराक्रम की वृद्धि होगी, मन में उदारता बनी रहेगी, शरीर निरोग रहेगा, दूसरों की सेवा करने वाला और अपने प्रयास एवं साहस से धन का अर्जन करेगा। अब लेते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि है, इसमें देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। चतुर्थे शनि मकर राशि में स्थित हैं, अतः पराक्रम की वृद्धि होगी, मन में उदारता बनी रहेगी, शरीर निरोग रहेगा, दूसरों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और अपने प्रयास से धन का अर्जन होगा। अब पंचम भाव, पंचमेश गुरु चतुर्थ भाव में स्थित हैं और पंचम भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति है और शनि की तीसरी दृष्टि है, इसीलिए पंचम भाव बहुत ही मजबूत स्थिति में है। पंचम भाव में तीन ग्रहों की युति तीन शुभ योग बनाता है, जिसका फल अत्यंत श्रेष्ठ होता है। पहला दुर्धरा योग, दूसरा उभयचर योग और तीसरा बुद्धादित्य योग। अब एक एक करके इन योगों की व्याख्या करते हैं। चंद्रमा से दुर्धरा योग बनता है। दुर्धरा योग में उत्पन्न मनुष्य धनी एवं वैभव से युक्त होता है, दानी, सुखी, नौकरों से युक्त तथा शत्रुहंता होता है, अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है, सद्वित वाहन यूतो दानशील च सौख्य का सदा सो हत शत्रु च सदा दूधरो भवः, अर्थात दुर्धराधर में उत्पन्न मनुष्य वाणी, बुद्धि, पराक्रम व गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है, स्वतंत्र, सुखी और माता लक्ष्मी की कृपा से वाहन सवारी आदि सुखों को भोगता है, परिवार को पालने वाला होता है, अच्छा व्यवहार करने वाला और समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में शुक्र और गुरु स्थित हैं, इसका फल भी अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में कहा गया है, धृति मेधा शौर्य युक्तो नितिज्ञो कनक रतन परिपूर्ण ख्यातो नृपकृत्य करो गुरु शीत यो दुर्धरा योगे, यानी धौर्य, प्रक्रम तथा बुद्धि से युक्त, धर्म युक्त काम करने वाला, रत्न और आभूषणों से परिपूर्ण होता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य भी शुभ उभयचर योग में है। शुभ उभयचर योग राजा के समान धनी, ऐश्वर्यशाली, बलवान, सुखी और सुशील बनाता है। परिवार का भार उठाने वाला होता है व्यक्ति, अर्थात बंधु बांधवों का सबका पालक और कल्याण करने वाला होता है। शरीर स्वस्थ होता है और समस्त सुख साधनों के वस्तुओं का भोक्ता होता है। इसके साथ ही सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग भी बनता है। बुध आदित्य योग बहुत ही प्रभावी और फलदायी होता है। बुध आदित्य योग पंचम भाव में होने से भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, परंतु संतान का लाभ और संतान को लाभ होता है। बच्चे तरक्की करते हैं, बच्चे गुणवान व सफल होते हैं, परंतु उदर संबंधी विकारों का सामना भी करना पड़ेगा, अर्थात पेट से संबंधित किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि होने से विवाद का भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु बुध आदित्य योग के कारण
जातक आत्मविश्वास से भरा रहता है, माता के पक्ष से धन का लाभ मिलता है। सामान्य तौर पर बुध आदित्यों को धन, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि आदि सुख सुविधा की वस्तुओं से जोड़ करके देखा जाता है। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव में शुक्र स्थित है और षष्ठेश मंगल सप्तम भाव में है, यानी सप्तम और षष्ठम भाव में परिवर्तन हो रहा है। षष्ठेश सप्तम में जाने से समाज में यश की वृद्धि, गुणी, मानी, धनी और साहसी व्यक्ति होता है। स्त्री और पार्टनर के शारीरिक कष्ट को सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में राहु और मंगल की युति और सप्तमेश शुक्र अष्टम में आने से दुष्कृति योग बन जाता है। दुष्कृति योग बनने से सप्तम भाव संबंधित शुभ फलों में कमी आती है। अनजाने में की हुई गलती के कारण बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अष्टम एवं सप्तम भाव के स्वामियों में परस्पर परिवर्तन भी हो रहा है। इसका परिणाम अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि षष्ठम रोग, ऋण और रिपु का भाव है। रोग, ऋण और रिपु के भाव से सप्तम का संबंध होना, यानी पार्टनर भाव को ये दूषित कर रहा है। सप्तम भाव में मंगल एवं राहु की युति है, इसलिए अपने या अपने पार्टनर के बीमारी के कारण व्यय का योग बनता है। कोई भी ऐसा काम बन जाए जिसके कारण अचानक कर्ज तक लेना पड़ सकता है और शत्रुओं के कारण समस्या का सामना करना पड़ेगा। कई बार अपने ही व्यक्ति अपने शत्रु सदृश व्यवहार करने लगते हैं, अतः इस समय में सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं नवम एवं दसम भाव की। नवमेश चंद्रमा एवं दसमेश सूर्य पंचम भाव में युति करते हैं। इस युति के कारण धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है। इस योग के कारण सफलता, सम्मान तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जातक यशस्वी होता है। इस योग के कारण ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करता है और समाज में सम्मानित व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादशेश बुध पंचम भाव में शुभ योगों में स्थित है और एकादश भाव को शनि महाराज की दृष्टि प्राप्त हो रही है। शास्त्रों के अनुसार लाभे से सूत भाव अस्ते भवंती सुखिना सुधा विद्यावंतो अपि स्वशीला स्वधर्म रता सुखी। अर्थात एकादशेश पंचम भाव में स्थित होने से विद्यार्थियों का एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। संतान इच्छुकों को संतान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला और सुखी होता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश शुक्र षष्ठम भाव में होने से विमल विपरीत राजयोग बनता है। गुरु और शुक्र दोनों ग्रह की दृष्टि द्वादश भाव पर है। विमल विपरीत राजयोग से युक्त, कम खर्च करने वाला, सुखी, स्वतंत्र, अपने सद्गुणों के कारण प्रसिद्ध, उत्तम काम करने वाला और मित्रों के लिए अनुकूल होता है। द्वादश भाव पे शनि की भी दृष्टि है, अतः शनि जनित फल भी प्राप्त होंगे। द्वादश भाव को शनि महाराज जब देखते हैं तो जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। ये रहा 12 भावों से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए फल। अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। जिनका मंगल नीच, अस्त या शत्रु राशि के हों, षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हों, तो मंगल देव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए मंगलवार को मंगल देव का व्रत व पूजन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी सर्वदा श्रेष्ठ माना जाता है। मंगलवार को गाय को गुड़ और चना खिला सकते हैं। मंगल महाराज का एकाक्षरी मंत्र ओम अंगारकाय नमः, इसका पाठ कर सकते हैं, अथवा ओम क्राम क्रीम क्रौम स्वः भौमाय नमः, इसका जप करें। ओम धारणी गर्भ संबुधन विद्युत कांतिम संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का पाठ करें। अथवा दाएं हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा धारण करना सर्वदा श्रेष्ठ फलदायी होता है। इन शास्त्रीय उपायों को करके मंगल देव को प्रसन्न कर सकते हैं और मंगल देव के प्रसन्न होने से शिक्षा, धन, विद्या एवं संतान
और व्याधि बीमारी से मुक्ति मिलती है। इसलिए मंगल देव का आराधना करना सर्वदा श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।